हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रोशर विद महक में। आज हम एक्स्ट्रा लार्ज जैकेट बनाएंगे। उसके लिए हम पहले चेन से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाएंगे लेकिन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन होगा। सबसे पहले हम चेन लेते हैं। अगर आपका अलग कोई साइज़ है, अगर आप छोटे साइज़ में या कुछ सी भी और साइज़ में ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इंच टेप से आप इंच मिल लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आप अपना नाप ले लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका कितना है। अगर आपका टोटल 16 साइज़ है, सारा 16 का डबल बनता है 32, तो आप सामने वाले का हम हाफ करेंगे 16 का, तो सिर्फ 8 इंच एक पल्ले का बनेगा। उसके अकॉर्डिंग ये जो पल्ला है हम एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हैं तो टोटल हम 11 इंच बनाएंगे। तो 11 इंच की हम चेन ले लेते हैं पहले। उसके लिए चेन ना तो ज़्यादा लूज़ हो ना ही ज़्यादा टाइट। मेरी वूल थोड़ी सी मोटी है तो इसलिए मैंने क्रोशिया थोड़ा मोटा ही लिया है। 11 इंच की चेन बना लीजिए। तो टोटल हमारी जो ये देखिए 11 इंच चेन होगी। 2 चेन हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, वो हमारे हाफ डबल क्रोशिया में आ जाएंगे। तो अब हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। एक चेन लेंगे इसी तरह से क्रोशिया के ऊपर बल देंगे। 2 चेन हम स्किप करेंगे जो हमने ली थी एक्स्ट्रा, और तीसरी में हम इस तरह से डाल के हम इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। मतलब हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। बल लेंगे, नेक्स्ट भी इस तरह से बल लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, बल लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, बल लेंगे एंड हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट रह गया हमारा, इसको भी हम बना लेते हैं। ये देखो, ये पूरी रो हमारी बन चुकी है। ये हमारी देखिए, ये एक तरीके से फर्स्ट रो हमारी ये बन गई है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट चेन ली थी वो हम रो में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारी फर्स्ट रो ये है। ये जो हमारी साइड है ये उल्टी रहेगी। अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक 2 और 3 चेन। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। सिर्फ 2 दिन में आपकी जैकेट एक्स्ट्रा लार्ज साइज भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए, पहले वाले होल में हम नहीं डालेंगे क्योंकि पहले वाला जो होल है हमारा उसके ऊपर ये हमारा बना हुआ है। तो हम सेकंड होल में इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन ली थी, डबल क्रोशिया तो हमने बना लिया। ये पास वाले में हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये रो इस साइड जा रही है, तो उसकी जगह यहाँ पे ये हमारा जो क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन लिए तो यहाँ पे ये आ जाएंगे इसकी जगह। तो हम यहाँ पास में नहीं देंगे और बाकी की पूरी रो में हम हमारा डबल क्रोशिया बना देंगे।
इसी तरह से नॉर्मल जो हम हमारा डबल क्रोशिया बनाते हैं वही, एक हाफ डबल क्रोशिया की रो और एक डबल क्रोशिया की रो, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन के आ जाएगा। ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा फूल पत्तियाँ पसंद नहीं है, ज़्यादा जो जगह जगह से खुला होता है, मोरी वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं आता, जाली वाला डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए है और जल्दी बनेगा। सिर्फ 2 दिन में आपकी पूरी की पूरी जो जैकेट है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो हम एंड में आ गए हैं, ये लास्ट वाला भी हम बना लेते हैं इस तरह से। उसके बाद 1 2 चेन लेंगे, सॉरी इस तरह से 2 चेन लेने के बाद यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। बस 2 रो का ही हमारा डिज़ाइन है, एक हाफ डबल क्रोशिया रो, एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता जाएगा। और मैं ये मल्टी शेड है तो इसमें डिज़ाइन नहीं दिखेगा इतना, लेकिन अगर आप प्लेन कोई भी कलर लेकर ये वाला डिज़ाइन बनाते हो तो बहुत क्लियर दिखेगा। आप 4-5 घंटों में आराम से ये जैकेट बना सकते हो। जो कंटिन्यू 4-5 घंटे का अगर आप टाइम नहीं है तो आप 2 दिन में बड़े आराम से ये जैकेट बनाते हो। कुछ लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता तो बना सकते हो। पहले सिंगल रो फिर डबल क्रोशिया, ये ऐसे ही बनता जाएगा, हाफ डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया। कुल हम 16 रो बना लेंगे इसी तरह से। ये जो हमारी साइड है ये सीधी साइड है, ये जो आती है ये वाली साइड, ये हमारी उल्टी साइड हो जाएगी। मतलब जो डबल क्रोशिया वाली साइड हम उसको ही सीधा मान के चलेंगे क्योंकि हमारे डिज़ाइन में वो ज़्यादा दिखेगी। तो इसी तरह से बनाते जाइए आप। देखिए, हम कॉर्नर पे आ गए हैं। तो ये जो हमारा ये 2 धागे बच गए, 2 डंडे बन गए हैं, तो इसके ऊपर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो हमारे ये एंड में बच गया है हमारा, इसके ऊपर अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है चेन के ऊपर डालना, तो आप ऐसा कीजिए, 1 2 3 डाल के 3 चेन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ इसके पास में हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए इसमें। उसके बाद आप जब यहाँ पे इस साइड आके ये जो रो बंद करोगे तो आप चेन पे ना करके इसके ऊपर कर दोगे। बस इसी तरह से अब हमारी डबल क्रोशिया की रो स्टार्ट हो गई है। बस इसी तरह से आपको रो स्टार्ट करते जाना है, एक ये रो और एक ये रो। बस इसी तरह से आप कुछ बना लीजिए। 16 रो बना लेते हैं हम। उसके बाद हम जेब कैसे लगानी है ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, पता भी नहीं चलता कि यहाँ ये जेब कहाँ है। ये देखिए, इस तरह से आप जेब लगा सकते हैं। इस मल्टी कलर होने की वजह से थोड़ा पता कम लगता है, लेकिन अगर आप प्लेन कलर लगाएंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन पूरे क्लियर तरीके से दिखेगा। तो मैं 16 बना लेती हूँ रो। देखिए, ये कुल 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो। ये 17वीं रो तो हमारी इसके ऊपर लाइनिंग आई है। कुल 16 रो हम बना लेते हैं। तो मेरी ये इतना मैंने रो बना ली है। रो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इधर देख लेते हैं यहाँ जिस पे हमने जेब लगा रखी है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब हम इसके उल्टी साइड आ जाते हैं। उल्टी साइड आने के बाद इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। अब हम देखिए ये यहाँ पे इसके बीच में हम मार्कर से निशानी लगा लेते हैं बीचों बीच। अब हम देखिए यहाँ से हम क्रोशिया गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के ऊपर इस साइड हम मार्कर से निशान लगा लेते हैं। इस साइड 8 हो गए हमारे पास, कुल 8 हो गए। अब फिर से इसको देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9वें में डाल के इसको बंद कर देते हैं। ये हमारी होगी निशानी। यहाँ से यहाँ तक हमारी जेब बनेगी। अब देखिए उल्टी साइड, सॉरी, मैंने ये 1 2 3 4 रो छोड़ के ये 5th में मैंने ज्वाइन करा है। तो हम 5th में से ज्वाइन कर लेते हैं। कुल हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम यहाँ से ये देखिए 1 2 3 हमने छोड़ दिए और ये चौथे में हम डाल देंगे। इसको एक अंदाजे से यहाँ तक बस एक अंदाजे के लिए हमने निशानी लगाई है कि हमें यहाँ तक से यहाँ तक। तो यहाँ से हम इस तरह से क्रोशिया डाल देंगे जो हमारी हाफ डबल वाली क्रोशिया वाली रो है उसमें। उसके बाद एक धागा इस तरह से लेंगे, इस तरह से धागा निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से चेन लेंगे, एक और चेन, तो 3 और 4 चेन लेंगे। चेन को हम ये जो हमारी दूसरी ये जो डबल क्रोशिया वाली रो है हम उसको छोड़ देंगे। और ये देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधा जो हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है उसके अंदर से इस तरह से क्रोशिया डाल के ये देखिए इस तरह से क्रोशिया डाल के इसको अंदर से खींच लेंगे इस तरह से और चेन ले लेंगे। अब हम एक बल लेंगे क्रोशिया के ऊपर और दो बल लेंगे। 2 बल लेने के बाद देखिए 2 बल लेने के बाद जहाँ पे हमने चेन बनाई थी उसके देखिए यहाँ पे हमने चेन स्टार्ट की थी
अब हम यहाँ पे इस तरह से दो निकाल दिए, फिर से दो निकाल दिए, और अब ये इस तरह से बना देंगे। एक दो, फिर से ये देखिए नेक्स्ट में से निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से बनाते जाएंगे हम। एक दो, एंड नेक्स्ट में से इस तरह से उठा के इस तरह से, एक दो, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 16 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेते हैं पूरी रो में। इस तरह से डाला, निकाला, और एक बार दो निकाल दिए, दूसरी बार फिर से दो निकाल देंगे, और लास्ट में सारा बुन देंगे इस तरह से। इस यहाँ से 16 डबल क्रोशिया बना लेने आपको। तो मैंने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए, ये चेन वाला भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसको हम यहाँ पे जो हमारी ये सेकंड डबल क्रोशिया वाली रो है, इसके अंदर से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया वाली रो जो है हमारी, इसके अंदर से इस तरह से एक धागा, फिर चेन ले लेंगे। अब फिर से 1 2 3, हम देखिए हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ से हम डालेंगे हमारा क्रोशिया, इस तरह से उठा लेते हैं। उसके बाद इसको टाइट करिए, यहाँ से निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे इस तरह से। अब जैसे हमने इसको बनाते गए हैं, बस इसी तरह से इनके ऊपर हमको दो बल लेके बनाते जाना है। इस तरह से बल लेके आपको बनाते जाना है। दो बल लेंगे, ये देखिए, ये हमने आ रहे डबल क्रोशिया, इनके ऊपर बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये जेब लगाने का। तो हमारा जो तीसरी रो इस तरह से बन गई है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे इसके इस तरह से छोड़ देना। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से उठा के और इस तरह से। अब 1 2 3 4 चेन ले ली हमने। हर बार इसी तरह से ज्वाइन करना है आपको। देखिए, बस इसी तरह से आपको ज्वाइन करना है और यहाँ तक बना लेना है। ये वाली रो तक बना लेना है आपको। ओके,
बस इसी तरीके से आपको यहाँ तक बना लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो मार्कर लगाए थे वहाँ तक हमने बना लिया है, ये जिसको यहाँ तक जोड़ दिया है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे धागे को। अच्छे तरह से लॉक करने के बाद अब हम सारा ये जो निकाल देते हैं हमारे मार्कर, इस तरह से। और ये जो हमने यहाँ पे पहले वाला धागा कट नहीं करना था, मैंने दूसरा गोले से शुरू कर दिया था बनाना। उसके बाद फिर से ये देखिए 1 2 3 चेन लेंगे, साइड चेंज करेंगे। यहाँ तक तो नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ तक मैंने नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लिया है। अब जो हम बनाएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब हम ये सामने वाली साइड नहीं बनाएंगे, अब हम बैक साइड पे देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये बैक साइड पे ये देखिए, ताकि इस तरह से हमारा हाथ डल जाएगा। अब हमारी जो बैक साइड से स्टार्ट होगा इस तरह से, इसको पूरा हम बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ तक हमने बना लिया। अब बाहर यहाँ से बस इसी तरह से जो हमारा डिज़ाइन है वो बनता जाएगा आगे। ये इस तरह से कंटिन्यू कर लीजिए आप। बस इसी रो के ऊपर, ये जो बैक साइड वाली रो है इसके ऊपर ही सारी रो बनेंगे। आप नेक्स्ट डिज़ाइन इसके ऊपर रो बनती जाएंगे आप। अब मैं तकरीबन 19 इंच सीधा बुनूंगी, उसके बाद हम मुड्ढों की घटाई घटाऊंगी क्योंकि लेंथ मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो 19 इंच मेरी लेंथ होगी और 7 इंच का मेरा मुड्ढा होगा। तो मैं प्रॉपर आपको 19 इंच बना के दिखाती हूँ। हाँ, तो मैंने ये बना लिया है। तो ये मैंने कुल 42 रो बना ली हैं। अगर आप इस रो काउंट करेंगे तो ये मैंने 42 रो बनाई है कुल। अब हम मुड्ढे घटा लेंगे। मुड्ढे घटाने के लिए हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे,
साइड चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी गले वाली साइड है पहले। उसके बाद बल लेंगे, एक बार निकालेंगे इस तरह से, फिर बल लेंगे, नेक्स्ट में से निकाल लेंगे इस तरह से। अब इनको एक साथ बुन देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट घटाई जो है गले की वो पड़ चुकी है। अब हम नेक्स्ट में जैसे हम बुनते आए थे हाफ डबल क्रोशिया, वैसे ही बुन लेंगे इस तरह से। ये पूरी रो यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया में बुन लेंगे हम। इस तरह से। तो ये रो मैं यहाँ तक बना के आ गई हूँ। अब हम मुड्ढे की घटाई डाल देंगे, बल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, फिर एक और बल लेंगे और नेक्स्ट में से निकाल लेंगे और सबको एक साथ निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, लॉक हो जाएगा हमारा। साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद एक चेन और ले लेते हैं हम, यहाँ से बल देंगे, क्रोशिया डाल के हाफ बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, इसको भी हाफ बुन लेंगे, 3 रह जाएगा। और उसके बाद इन तीनों को एक बार में बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे मुड्ढे की इतनी घटाई जो है वो पड़ चुकी है। और आई थिंक इतनी घटाई काफ़ी है। और नेक्स्ट हम जैसे हमारा बुनते आ रहे थे डबल क्रोशिया वैसे ही बनाते जाएंगे। इसको हमारे डबल क्रोशिया वाली रो को हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया वाली रो बना ली है। अब यहाँ पे फिर से घटाई डालेंगे हम, इसको हाफ बुन लेंगे। नेक्स्ट में 3 घटाई डालते हैं हम हर बार। यहाँ पे 2 हो गई और ये इसको भी हाफ बुनेंगे। अब इसको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, एक चेन लेंगे, फिर दूसरी चेन लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद एक बार हाफ निकाला, क्योंकि अब हमारी हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है। तो अब एक बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। देखिए हमारी जो घटाई है वो पड़ रही है गले की। और नेक्स्ट हम हाफ डबल क्रोशिया की रो हमारी पूरी रो में हम बना लेंगे यहाँ तक, क्योंकि अब हम मुड्ढे की साइड घटाई नहीं डालेंगे। तो ये हम मुड्ढे की साइड आ गए हैं हमारी रो बनाते हुए। मुड्ढे की साइड अब हम और कोई घटाई नहीं बनाएंगे। तो इसे हम पूरा बुन देते हैं। ये देखिए मुड्ढे की साइड हमारी इतनी घटाई जो है वो काफ़ी है। अब एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और 3 चेन लेके साइड चेंज कर लेंगे। इतनी घटाई काफ़ी है। नेक्स्ट हम इसके इसमें डबल क्रोशिया हमने बना दिया है। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में अब सिर्फ गले की साइड ही घटाई पड़ेगी हमारी इस तरह से। देखिए दिख रही होगी आपको ये वाली घटाई यहाँ से यहाँ, क्योंकि
हम ज़्यादा घटाई नहीं डालेंगे क्योंकि हेल्दी साइज़ है, तो अब समझ। तो हम हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे नेक्स्ट में डाल के। 3 घटाई डालते आ रहे हैं हम गले की साइड, 2 हो गए और नेक्स्ट में ये 3, इसको भी हाफ बुन लेंगे। अब चारों को एक साथ बुन देंगे। एक चेन लेंगे, फिर दूसरी चेन, साइड चेंज कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया वाली रो आ गई है हमारी। एक बार बल लेके निकाल देंगे, फिर दूसरी बार बल लेके निकाल देंगे। अब इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर पूरी रो में हम हाफ डबल क्रोशिया बना के वापस रिटर्न यहीं पे आते हैं। तो हम वापस आ गए हैं हमारी गले की साइड बनाते हुए। फिर से 3 घटाई डालेंगे हम, 1 हो गया, 2 और ये तीसरी, और फिर से इन सबको एक साथ बुन लेंगे। 1 2 चेन लेंगे, साइड फिर से चेंज कर लेंगे हम हमारी। हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है तो निकाल के फिर नेक्स्ट में से निकाल लेंगे, फिर से एक साथ निकाल देंगे और पूरी रो इस तरह से बनाते जाएंगे। तो काफ़ी घटाई हमारी पड़ गई है, लेकिन अभी हम कुछ 2-3 रो और घटा लेंगे। वापस यहीं आते हैं। तो हम फिर से गले की साइड आ गए हैं बनाते हुए। हाफ बुन लेंगे, फिर से हाफ बुनेंगे और नेक्स्ट में हाफ। इस तरह से तो साइड चेंज कर देंगे और फिर से हाफ और सबको एक साथ निकाल देंगे और नेक्स्ट में बुन लेंगे। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इतनी घटाई हमारी देखिए पड़ चुकी है, तो कम से कम हम इतना तक मुड्ढा रखेंगे। देखिए इतना तो मुड्ढा रखेंगे, 4 इंच का तो होना ही चाहिए। तो हम आ गए हैं दोबारा से फिर इसी साइड पे। अब हम कोई घटाई नहीं डालेंगे, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा ही बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सीधा हो गया। अब हम 2 रो बना लेंगे, क्योंकि मुझे जो मुड्ढा चाहिए वो 7 इंच का चाहिए। ये मुझे जो मुड्ढा चाहिए वो 7 इंच का चाहिए, लेकिन अभी 1 इंच इसमें देखिए यहाँ से सीधा अभी 1 या कम से कम 1.5 इंच कम है। ये देखिए यहाँ पे अगर मार्जिन करते हैं तो सिर्फ 1 इंच, देखिए 1 इंच कम है। मतलब ये 2 रो और बनेंगी, सीधी 2 रो और बनेंगी मेरी। तो उसके लिए पहले हम हाफ डबल क्रोशिया वाले रो बना लेंगे और फिर एक सीधी रो बना लेंगे। यहाँ से अब हम कोई घटाई नहीं डालेंगे,
सिंपल इसी तरह से ये दोनों रो हम कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी घटाई पड़ चुकी है हमारे मुड्डे में, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी साइड से हम दूसरा पल्ला भी तैयार करेंगे। तो ये आगे की साइड का ये गला हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ये हमारा गला बन चुका है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड का बना लेना है। इसमें मुड्डे की साइड से घटाई डालेगी। शुरू में इसमें हमने गले की साइड से घटाना शुरू किया था, लेकिन इस बार धागा इस साइड है तो इस साइड से मुड्डे की साइड से घटाई शुरू होगी। तो आपको इसी तरह से घटा लेना है। और मैंने बैक साइड भी बना लिया है। ये कुल मैंने 22 इंच का बैक साइड रेडी किया है। सामने का पल्ला हमारा 11-11.25 इंच था। तो सिंपल जैसे हमने इसका मुड्डा घटाया था गले का सामने वाले का, उतना ही ये देखिए जो सामने वाले का हमने एक बार में पहले हमने 3 घटाया और फिर 2 घटाए थे। सिंपल इसी तरीके से आपको ये देखिए मुड्डा घटा लेना बैक साइड का। ये दो चेन लेंगे और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया है तो इसको एक बार निकालेंगे, फिर 2 बार और फिर सारा एक साथ में बुन लेंगे। और नेक्स्ट में इस तरह से सिंपल इसी तरीके से आपको घटाई डाल लेनी है बैक साइड में ही, और पूरा मुड्डा रेडी कर लेना बैक साइड का। और फिर जोड़ लेना है आपको